गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। तो जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधारी त्रिपुरी हरे सूत्र गुणातीत महेश। तो माती मनाओ सरस्वती मेरे कंठ पे करो निवास। गौरी गणपति के संग में वादे जा मोई सहा। तो श्री कृष्ण भगवान से मेरी विनती बारंबार नाव पड़ी मझधार में प्रभु खींच लगई ओ पार। बोली गोविंद भगवान की बोली सतगुरुदेव भगवान की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली राधे रानी सरकार की। तो आइए सबसे पहले दो शब्द परमात्मा के चरणों में लेकर के चलते हैं। मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो शब्द परम पिता परमात्मा के चरणों में लेकर के चलते हैं। कई जन्मों से बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूरी होगा।
सतगुरुदेव भगवान की। किस प्रकार भगवान कन्हैया ने अपनी बाल लीलाएं दर्शाई हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वृंदावन में जाने के बाद सबसे पहले भगवान कन्हैया ने अपनी माखन चोरी लीला को दर्शाया है। माखन चोरी लीला को दर्शाया है। और इधर में मथुरा में कंस अपनी सभा में बैठा हुआ है और बड़ा ही चिंता में बैठा हुआ है कि मैंने अनेक राक्षसों को भेजा लेकिन एक भी वापस नहीं लौट के आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है या गोरा है। पूतना को भी भेजा, वो भी वापस नहीं लौट कर आई। कंस अपनी सभा में बड़ा ही चिंता में बैठा है। उसी समय कंस की सभा में देव ऋषि नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारद जी कंस की सभा में पहुंचे तो कंस के चेहरे पर बड़ी ही उदासी थी। नारद जी ने कंस से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? कंस ने जवाब दिया, आपको तो पता ही है हमारी उदासी का कारण क्या है। अरे जिस दिन से वो कन्हैया और बलराम पैदा हुए हैं उस दिन से हमारे चेहरे पर उदासी बढ़ती ही जा रही है। मैंने उन दोनों को मरवाने के लिए बड़ी बड़ी राक्षसों को भेजा लेकिन एक भी वापस नहीं लौट के आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है या गोरा है। आज जब कंस ये कहता है तो नारद जी कहने लगे, अरे कंस, तुम भी डर गए उन छोटे छोटे बच्चों से। अरे कन्हैया को मारना तो बहुत छोटी सी बात है। हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा करो, एक पत्र को लिखो और उस पत्र में ये लिखना कि काली जैसे नील कमल के पुष्प अगर हमारी सभा में नहीं पहुंचे तो हम सभी यादवों को पकड़कर मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। आज मेरे भक्तों, कंस ने पत्र को लिखा है और पत्र लिखवाकर वृंदावन में पहुंचा देता है। नंद बाबा मैया यशोदा के पास में जब वो पत्र पहुंच जाता है तो नंद बाबा मैया यशोदा आंगन में बैठे रोते हैं। कहते हैं, जिस दिन से मेरा लाला पैदा हुआ है उस दिन से इस कंस ने, ये कंस हमारे बेटा के, हमारे लाला के पीछे ही पड़ गया है। नंद बाबा मैया यशोदा महलों में रोते हैं और इधर में भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालाओं के साथ में अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं। भगवान सभी सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं। तो आज सभी सखाओं से कहते हैं, भैया ऐसा करो, अपनी अपनी माखन रोटी को खोल कर रख लो और हमें सभी अपने अपने घर का माखन चेक कराओ कि किसकी मैया कितना अच्छा माखन जमाती है। आज जब ये कहा तो आज उसी समय मनसुखा कहने लगा, ठीक कह रहे हो कन्हैया, हम सभी ग्वाल वाल तुम्हें माखन चेक करने के लिए दे दें और हम ग्वाल वाल का ईंट पत्थर खाएंगे। आज मनसुखा कहता है, जब मनसुखा मना करता है तो आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को तो छोड़ देते हैं और मनसुखा के पीछे पड़ जाते हैं। मनसुखा के पीछे पड़ जाते हैं मेरे भक्तों। इधर में भगवान कन्हैया अपनी लीलाओं को दर्शा रहे हैं और इधर में नंद बाबा मैया यशोदा बहलों में रोते हैं। रोते हैं तो कुछ समय बाद भगवान कन्हैया महलों में पहुंच जाते हैं। महलों में पहुंच जाते हैं और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया
मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैया मुझे माखन और रोटी दे दो। आज श्याम सुंदर मैया यशोदा से रोटी मांगते हुए, माखन और रोटी मांगते हुए बोले हैं, जाते हैं और मैया यशोदा से माखन रोटी मांगते हैं। अरे ओ मैया तू कैसी बैठी, ओ मैया, अरे ओ मैया तू कैसी बैठी, ओ मैया, और यशोदा मेरे भक्त भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में जाते हैं। मैया यशोदा से कहने लगे, मैया तो आज भगवान कन्हैया जब मैया यशोदा से माखन और रोटी मांगते हैं तो मैया यशोदा और रोने लगती हैं। मैया यशोदा रोने लगती हैं। जब मैया यशोदा रोने लगती हैं तो आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहते हैं, मैया क्या बात है, आप रो क्यों रही हो?
तो आज मैया यशोदा कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन नंद बाबा कहने लगे, बेटा बेटा कंस के यहाँ से एक पत्र आया है और उस पत्र में ये लिखा है कि अगर कल सुबह तक कंस की सभा में काली जैसे नील कमल के पुष्प नहीं पहुंचे तो कंस सभी यादवों को पकड़कर मथुरा की जेल में बंद कर देगा, मथुरा की जेल में बंद कर देगा। मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये सुना तो आज भगवान कन्हैया नंद बाबा और मैया यशोदा को समझाते हैं। कहने लगे, मैया मैया वो कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंद बाबा को समझाते हैं और नंद बाबा मैया यशोदा को समझाकर आज भगवान कन्हैया घर से बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, खेलने के लिए चले जाते हैं। सभी ग्वाल वालाओं को अपने पास में बुला लेते हैं। पास में बुलाकर आज भगवान कन्हैया मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालाओं को साथ में ले लेते हैं। आज खेलने की सलाह बनाकर आज चले हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया आज हम कौन सा खेल खेलेंगे, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे। तो आज मदन कहते हैं, भैया आज हम कबड्डी का खेल खेलेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं हम कबड्डी का खेल नहीं खेलेंगे। तो मनसुखा कहता है, आज हम छुपा छुपी का खेल खेलेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं भैया हम ये भी खेल नहीं खेलेंगे। तो दामा कहने लगा कि हमारे पास में गेंद है, अगर तुम कहो तो हम गेंद का खेल खेल सकते हैं। कन्हैया ने कहा, हाँ गेंद का खेल खेलेंगे। दामा ने जवाब दिया, हम गेंद का खेल तो खेल लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तभी हम गेंद देंगे। श्याम सुंदर ने कहा, क्या शर्त है? कि हमारी ये शर्त है, अगर हमारी गेंद खो गई तो हम अपनी वही गेंद ले लेंगे, हम अपनी वही गेंद ले लेंगे। जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हारी गेंद खो जाएगी तो हम दूसरी गेंद बनवा देंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, लेकिन गेंद का खेल हम काली दह पर खेलेंगे। दामा ने जवाब दिया, ठीक है। आज मेरे भक्तों, भगवान कन्हैया सभी ग्वालाओं को साथ में लेकर काली दह पर पहुंच जाते हैं। काली दह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही काली दह पर पहुंचे तो आज दामा फिर से कहने लगता है, कन्हैया हमारी बात को ध्यान रखना, हमारी गेंद ना खो जाए। अगर हमारी गेंद खो गई तो हम वही गेंद ले लेंगे। आज भगवान कन्हैया दामा को समझाते हैं। कहने लगे, दामा एक ही जिद क्यों ठान गए हो? और भगवान दामा से बोले हैं, जिदी मती ठाने लाला बात कछु मान ले। और कहाँ तेरी गेंद भई हाथ में निकाल ले।
खेल होता है तो आज भगवान कन्हैया जानबूझकर ऐसा टोल मारते हैं कि वो गेंद काली दह में गिर जाती है। गेंद काली दह में गिर जाती है और जैसे ही गेंद काली दह में गिरी तो आज दामा चीखने लगता है, आज दामा चिल्लाने लगता है और भगवान कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लेता है। कहने लगा, कन्हैया मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं वही गेंद ले लूंगा, मेरी गेंद मुझे दे दो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा तुम्हारी गेंद काली दह में गिर गई है और अगर काली दह में गेंद गिर गई है अब तो वो गेंद नहीं मिल सकती है। हम मैया यशोदा से कहकर तुम्हारे लिए दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा, नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। मैंने पहले ही ये तय कर लिया था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो हम वही गेंद ले लेंगे। आज मेरे भक्तों वो दामा भगवान कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लेता है। जब पीताम्बर को पकड़ लेता है तो आज भगवान कन्हैया दामा से कहते हैं, दामा दामा हमारे पीताम्बर को छोड़ दे। दामा भगवान कन्हैया के पीताम्बर को नहीं छोड़ता है। जब पीताम्बर को नहीं छोड़ता है तो आज भगवान कन्हैया को क्रोध आ जाता है और भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, नहीं तो अभी एक गाल में तमाचा मार देंगे। आज भगवान कन्हैया दामा से बोले हैं, कि ओ दामा ना कुछ मसले पर और क्यों भी इसे उखाड़े देता है, उस सड़ी गेंद के चितले पर पीताम्बर फाड़े देता है। भगवान कन्हैया दामा से कहते हैं, दामा मेरी कमर को छोड़ी दे दामा, नहीं तो अब मेरी बारी है। जो एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हुई गमदारी है। भगवान कन्हैया दामा से कहते हैं, हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, नहीं तो अब मेरी बारी है, नहीं तो अब मेरी बारी है। अगर मेरे पीताम्बर को नहीं छोड़ेगा तो अभी तेरे गाल में तमाचा मार देंगे। आज जब श्याम सुंदर दामा से ये कहते हैं तो आज दामा कहने लगा, कन्हैया इतने ही तमाचा मारने वाले हो
तो जो कंस ने कालीदास से फूल मंगाए हैं वो फूल क्यों नहीं लाकर दे देते हो? अरे ऊपर से हमारी गेंद खो गई और ऊपर से हमारे तमाशा और मार रहे हो। इतने ही बड़े बलवान बनते हो जो, तो कंस ने जो कालीदास से नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं वो पुष्प लाकर कंस की सभा में क्यों नहीं भेज देते हो? हमें पता है उन फूलों की वजह से तुम्हारे घर में 2 दिन से भोजन नहीं बना है और अभी तो तुम बड़ी ही बलवान बन रहे हो। आज मेरे भक्तों जैसे ही दामा ने ये कहा तो आज भगवान कन्हैया को ये बात बहुत खराब लगती है, बहुत खराब लगती है। भगवान कन्हैया कहने लगी, ओरे दामा तू मुझे फूलों की धौंस क्यों दे रहा है? तू मुझे उस कंस की धौंस क्यों दे रहा है? आज भगवान दामा से कहते हैं, दामा तू मुझे फूलों की धौंस क्यों दे रहा है, मुझे उस कंस की धौंस क्यों देता है? आज बोले हैं भगवान कन्हैया दामा से, कि तू फूल फूल चिल्लाई रहो और मैं फूल तोड़ के लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। आज भगवान कन्हैया दामा से कहते हैं, दामा दामा तू मुझे फूलों की धौंस दे रहा है तो हम फूल तोड़ने के लिए जाएंगे। तेरी गेंद चाहे पाताल लोक में ही क्यों ना हो लेकिन तेरी गेंद भी लेकर आएंगे। आज भगवान कन्हैया इतनी बात कहकर आज काली दह में कूद जाते हैं, काली दह में कूद जाते हैं। मेरे भक्तों जैसे ही श्याम सुंदर काली दह में कूदे तो आज सभी ग्वालवाल रोने लगते हैं। ग्वालवाल दामा से अब शब्द कहने लगते हैं, कहने लगे, ओरे दामा अगर तू मेरे कन्हैया से कट वचन नहीं बोलता तो मेरा कन्हैया काली दह में नहीं कूदता। ग्वालवाल मैया यशोदा के पास में पहुंच जाते हैं। जवाब दिया, मैया हमारा कन्हैया काली दह में कूद गया है। मैया यशोदा काली दह पर पहुंच जाती हैं। जब कन्हैया नहीं मिलते हैं तो आज मैया यशोदा बेहोश हो जाती हैं।
इधर में कन्हैया कालीदह में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कालीदह के अंदर पहुंचे तो नागिनियां देख रही थी। जैसे ही नागिनियों ने कन्हैया को देखा तो आज नागिनियां कहने लगी, बहन कितना छोटा सा बालक है और इसका कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमारे पति देव सो रहे हैं। आज वो नागिनियां कहने लगी, बेटा बेटा वापस लौट जाओ बेटा, अगर हमारे पति देव जाग गए तो तुम्हें डस लेंगे, तुम्हें मार देंगे बेटा। कन्हैया कहने लगे, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आए हैं। हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आए हैं। मेरे भक्तों, जब नागिनियां रोकती हैं तो आज भगवान कन्हैया वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कालिया नाग सो रहा था। आज श्याम सुंदर उस कालिया नाग के फन पर अपना पैर रख देते हैं। और जैसे ही पैर रखा तो आज कालिया नाग क्रोध से जाग जाता है, क्रोध से जाग जाता है। मेरे भक्तों, आज कालिया नाग और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगता है, युद्ध होने लगता है। तो आज उस कालिया नाग ने भगवान कन्हैया को अपनी पूंछ से बांध लिया है। और जैसे ही अपनी पूंछ से बांधा तो उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या किया है, आज अपने शरीर को इतना गर्म किया है कि वो कालिया नाग घबरा जाता है, कालिया नाग घबरा जाता है। मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया तो आज कालिया नाग घबरा कर दूर भागने लगता है। उसी समय भगवान कन्हैया कालिया नाग को नाथ देते हैं, नथुनी को पिचका देते हैं, कालिया नाग को नाथ देते हैं। मेरे भक्तों, जैसे ही कालिया नाग को मारने के लिए चले तो नागिनियां भगवान कन्हैया के पैरों में गिर जाती हैं, कहने लगी, प्रभु हमारे पति देव को छोड़ दीजिए। कालिया नाग पैरों में गिर जाता है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई, हम समझ गए कि आपका अवतार हो गया है। मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया कालिया नाग को छोड़ देते हैं और कालिया नाग के फन पर बैठकर आज श्याम सुंदर नील कमल के पुष्प लेकर और दामा की गेंद को लेकर आज कालिया नाग के फन पर सवार होकर आज ग्वाल वालाओं के पास में चले हैं। कालिया नाग के फन पर खड़े हुए हैं, बंसी को बजाते हुए चले जा रहे हैं। इधर में ग्वाल वालाओं ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो आज ग्वाल वाल खुशी से झूमने लगते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं। और नाचते हुए ग्वाल वाल आज बोले हैं और गुनगुनाते हुए ग्वाल वाल क्या बोले हैं, सभी भक्त तालियां बजाते हुए बोले,
बोली गोविंद भगवान की। नील कमल के पुष्पों को लेकर, दामा की गेंद को लेकर ब्रजवासियों के पास में पहुंच जाते हैं। आज भगवान कन्हैया ने दामा की गेंद दामा को दी है और नील कमल के पुष्प आज कंस की सभा में भिजवा दिए हैं। जब कंस की सभा में नील कमल के पुष्प पहुंचे हैं तो कंस को और चिंता बढ़ जाती है कि ये तो कालीदय से भी बच गया। और चिंता बढ़ जाती है मेरे भक्तों। आज कंस इधर अपनी सभा में चिंतित बैठा हुआ है और इधर में श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, क्या बात है माताएं, शांति बनाए रखें। मेरे भक्तों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कार्तिक मास में ब्रज की गोपियां जुड़कर यमुना स्नान करने के लिए जाती थीं। गोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती थीं तो गोपियां नग्न होकर यमुना में स्नान करती थीं। यमुना के अंदर वरुण देव रहते थे, वो भगवान से विनती करते थे, प्रभु ये गोपियां रोज नग्न होकर स्नान करती हैं, मुझे रोज लज्जित होना पड़ता है। हेलो। और इसी बीच में ये हमारे गले में नोटों का हार आया है। और हमारे गले में ये नोटों का हार आया है 1100 का। नरोत्तम फौजी इनके नाती और नातिन हमारे गले में ये नोटों का हार डालकर सम्मान करके गए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। कामना करूंगी प्रभु से कि इन दोनों बच्चों को सुख बुद्धि प्रदान करें और मां भगवती इन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें। यही हमारी कामना और आकांक्षा है। गोविंद भगवान की, बोली सतगुरुदेव भगवान की। तो श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज जब गोपियां नग्न होकर यमुना में स्नान करती हैं तो वरुण देव यमुना के अंदर रहते हैं, उन्हें रोज लज्जित होना पड़ता है। वो भगवान से विनती करते हैं, प्रभु इन गोपियों को समझाइए। आज जब भगवान ने वरुण देव की पुकार को सुना है तो आज भगवान गोपियों से पहले जाकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। गोपियां अपने अपने वस्त्रों को उतारकर यमुना के किनारे रख देती हैं। जैसे ही वस्त्रों को उतारकर यमुना के किनारे रखा तो आज भगवान कन्हैया सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर आज कदम की डाली पर रख देते हैं, चढ़ जाते हैं। जब वस्त्रों को कदम की डाली पर टांग देते हैं तो स्नान करने के बाद में जब गोपियों ने अपने वस्त्रों को देखा तो आज वस्त्र यमुना के किनारे नहीं मिलते हैं। गोपियों ने जैसे ही ऊपर नजर को डाला तो क्या देखा कि सभी के कपड़े वृक्ष की डाली पर टंगे हुए हैं। गोपियां कहने लगी, बहन हमारे वस्त्रों को कन्हैया ले गया है। आज गोपियां बोली हैं, बहन हमारे वस्त्र कन्हैया ले गया है। और बोली हैं गोपियां, आरी चढ़ी गए कदम की डाल कन्हैया हो, चढ़ी गई कदम की डाल कन्हैया मेरी ले गए हो, मेरी ले गए
हो मेरी ले गई उड़निया हाय दैया। मेरे भक्तों, गोपियां कहती हैं बहन हमारे वस्त्रों को लेकर कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ गए हैं। आज गोपियां कहती हैं बहन हमारे वस्त्रों को कन्हैया ले गए हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। कन्हैया कहते हैं ले जाओ अपने वस्त्रों को। गोपियां कहने लगी हम नगिन हैं, हम कैसे आएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नगिन होकर रोज यमुना में स्नान करती हो तब नहीं तुम्हें शर्म लगती है। क्या तुम्हें पता नहीं है इस जल के अंदर वरुण देव रहते हैं, फिर भी आप रोज नगिन होकर स्नान करती हो, तुम्हें पता नहीं है। वरुण देव को रोज लज्जित होना पड़ता है। हम तुम्हारे वस्त्र नहीं देंगे, ले जाओ अपने वस्त्रों को। गोपियां हाथ जोड़कर कहने लगी कन्हैया कन्हैया हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम कभी नगिन होकर स्नान नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी नगिन होकर स्नान नहीं करेंगे, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। आज मेरे भक्तों जब गोपियों ने ये कहा तो आज भगवान कन्हैया गोपियों के वस्त्रों को वापस कर देते हैं। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने गोपियों का चीर चुराया था, लेकिन चीर तो एक बहाना था। भगवान कन्हैया ने गोपियों का अज्ञान रूपी चीर चुराया था और ज्ञान रूपी चीर गोपियों को वापस किया था। आज भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है। मेरे भक्तों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक बार ब्रज में भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि मैया यशोदा बड़े ही सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। मैया यशोदा बड़ी ही सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। जब भगवान कन्हैया ने ये देखा तो आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में जाते हैं और मैया यशोदा से कहने लगे मैया हमें ये बताओ आज कौन सा त्योहार है जो आप इतनी सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो। ये गोपियां सज धज कर कहां पर जा रही हैं। आज श्याम सुंदर मैया यशोदा से बोले हैं कि मैया ये आज नया उत्सव कि मैया नया उत्सव और किस लिए मना
या जाता कि मैया या जे नया उत्सव और किस लिए मना